स्वागत है आप सबका मेरे YouTube चैनल में। आज हम लोग इस क्लास में 12th क्लास के लिए मैथमेटिक्स का NCERT बुक में एक्सरसाइज 8.1 का सॉल्यूशन करने जा रहे हैं। आपको इस क्लास में पूरे क्वेश्चन को समझना है, उसके कंसेप्ट को अपने कॉपी में नोट करना है। आपको बता दें कि यह एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन पर आधारित चैप्टर है। एरिया अंडर द कर्व, इसका एक वन शॉट क्लास हम कराए हैं जिसमें पूरा बेसिक कॉन्सेप्ट दिए हैं। उसका लिंक आप इस नंबर पे व्हाट्सअप करके प्राप्त कर सकते हैं। जब लिंक ले लेंगे आप तो आपको सारी चीज़ें आसान लगेंगी, सब कुछ आसान हो जाएगा। ठीक है, तो अब यहाँ पे इस एक्सरसाइज में जितने भी क्वेश्चन हैं उसको हम सोल्व करने चल रहे हैं। लेकिन आपसे रिक्वेस्ट है कि सबसे पहले बुक को अपने पास रखिए और एक्सरसाइज 8.1 निकालिए। क्लास देखना है और क्लास के कॉन्सेप्ट अच्छा लगेगा, सब कुछ आपको अच्छा समझ में आएगा तो आप इस क्लास को दूसरे को शेयर भी कीजिएगा। चलिए पहला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन हम पढ़ रहे हैं, समझने का प्रयास कीजिएगा। फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द कर्व y स्क्वायर इक्वल टू x एंड द लाइन्स x इक्वल टू 1, x इक्वल टू 4 एंड द एक्स एक्सिस। समझिए क्या कह रहा है। दिया है यहाँ पे गिवन, क्या दिया है देखिए, y स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स। यह एक कर्व दिया गया है और आपको बताएंगे कौन सा कर्व है ये। फिर दे दिया गया है x इक्वल टू 1, x इक्वल टू 4 एंड एक्स एक्सिस। इतना डाटा आपको दिया गया है। क्लियर? तो बेसिक कॉन्सेप्ट हम बताते ही हैं हमेशा, तो यहाँ लिखिएगा बेसिक कॉन्सेप्ट। बेसिक कॉन्सेप्ट यहाँ देखिए, बेसिक कॉन्सेप्ट में देखिए यहाँ पे पाराबोला का जनरल इक्वेशन जो लिखते हैं हम लोग y स्क्वायर इक्वल टू 4ax, लेकिन पैराबोला को हम लोग 4 तरीके से लिख सकते हैं। ठीक है ना, देखिए। और इसका जो फिगर बनेगा ना इस प्रकार से बनेगा, इस प्रकार से। सुनिए यहाँ पे ऐसे है। ठीक है, क्लियर? मतलब थोड़ा सा और अच्छा से बनाते हैं, ऐसे और अच्छा से बनाइए, ऐसे पैराबोला ऐसे बनेगा। ठीक है, समझने का प्रयास कीजिए। ये कहलाता है फोकस, जिसका कोऑर्डिनेट हो जाएगा A0। यह एक्स एक्सिस, ये वर्टेक्स कहलाता है पैराबोला का। ठीक है, वर्टेक्स होता है यहाँ पे। इस इक्वेशन के लिए 0 0 हो जाएगा मूल बिंदु। यह वाई एक्सिस आपका है। ठीक है, अब सुनिए ध्यान से अच्छा से। किस पे स्क्वायर है? वाई पे स्क्वायर है। पैराबोला किधर खुल रहा है? तो एक्स अक्ष पे खुल रहा है। देखिए, तो एक्स अक्ष पे इधर भी खुल सकता है, इधर भी खुल सकता है। वहीं अगर यहाँ पे देखिए, वहीं यहाँ पर क्या रहे, यहाँ पे क्या हो कि y स्क्वायर इक्वल टू -4ax रहता, तो फिर क्या है, y पे स्क्वायर है, पैराबोला खुलेगा x पर, तो x पर नीचे की ओर खुल जाएगा, मतलब कि लेफ्ट साइड खुल जाएगा, है कि नहीं है? लेफ्ट साइड में खुलेगा x पर, ऐसे पैराबोला खुलेगा। समझ रहे हैं बात को बढ़िया से? चलिए फिर समझिए अच्छा से। अगर बात ये हो जाए कि अगर x स्क्वायर इक्वल टू 4ay दिया गया है, किस पे स्क्वायर है? x पर। समझा दे रहे हैं ना, सारा क्वेश्चन आसानी से बन जाएगा। x पे स्क्वायर है ना, किधर खुलेगा? तो स्क्वायर x पे है तो पैराबोला खुलेगा y पर। ठीक है, पैराबोला किधर खुलेगा? y पर। क्लियर? और यहीं अगर दिया रहता है x स्क्वायर इक्वल टू -4ay, तो इसमें पैराबोला किधर खुलेगा? इस पर भी y पर ही खुलेगा, लेकिन नीचे की ओर खुलेगा। थोड़ा सा इसको हम कहाँ बनाएं कि समझ में आए आपको? इसको यहाँ बना देते हैं। एक्स स्क्वायर इक्वल टू -4ay ऐसे। तो यहाँ देखिए, यहाँ पे ऐसे खुल जाएगा। ठीक है, पैराबोला नीचे की ओर खुलेगा। क्लियर? अब इसमें अपना एक्स एक्सिस वाई एक्सिस सब आप नोटिफाई कर सकते हैं। कंफर्म समझ रहे हैं ना? तो अब फिगर से आपको क्या लेना देना है ये समझना है। सारा काम फिगर का ही है।
अब यहाँ देखिए, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, सब चीज़ें आपको काफ़ी। एक और चीज़ बताना चाहते हैं, इसको बोलते हैं राइट हैंड पैराबोला, लेफ्ट हैंड पैराबोला, अपवर्ड पैराबोला और डाउनवर्ड पैराबोला। लेक्चर में सब कुछ हम बताए हैं और उसको देख कर देखते हैं तो काफ़ी अच्छा रहेगा। देखिए यहाँ पे इसको मिटा रहे हैं। चलिए तो सॉल्यूशन में दिखेंगे। अब देखिए फिगर बनाइए, किस पे स्क्वायर है, वाई पर। किस पे स्क्वायर है, वाई पर। पैराबोला किधर खुलेगा, एक्स एक्सिस के लॉन्ग खुलेगा। क्लियर बात है, किसके लॉन्ग खुलेगा, एक्स एक्सिस के लॉन्ग। तो ऐसे हो गया। क्लियर, समझ रहे हो, थोड़ा सा फिगर में इधर उधर हो सकता है क्योंकि हाथ से बनाना तो हो जाएगा, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पे क्या है, अब x का मान कह रहा है 1, मान लीजिए ये ओरिजिन हो गया तो यह 1 हो गया। x का मान कह रहा है 4, तो 2 3 4 मान लीजिए 4 हो गया। अब कह रहे कि आपको ना ऐसे क्या करना है, हमको ऐसे, इसको थोड़ा और आगे जाएगा तो ये तो जीबे करेगा आगे, इसको हम लोग ऐसे कर लेंगे, नीचे नहीं लेना है बस। ये कह रहा है क्या कि x एक्सिस ये x एक्सिस हो गया, क्या हो गया, यह x एक्सिस हो गया, ठीक है ना। x एक्सिस और x इक्वल टू क्या है, 1 है, ये 2 है, तो x इक्वल टू 1, x इक्वल टू 2। और इस पैराबोला से जो रीजन बाउंडेड हो रहा है, जो रीजन बन रहा है, जो क्षेत्र घेरा जा रहा है, उसी का आपको एरिया बताना है, ठीक है ना। कैसे एरिया बताना है, इसका एरिया बताना है। और कैसे निकालना है एरिया, तो हम लोग एरिया निकालना है कैसे, देखिए इंटीग्रेशन का यूज करके ये निकालना है आपको, ठीक है। चलिए तो देखिए यहाँ पे अच्छा समझने का प्रयास कीजिए। लिखेंगे देयरफॉर y इक्वल टू क्या हो जाएगा, √x ले लेंगे हम लोग। y इक्वल टू क्या होगा, √x हो जाएगा। तो देयरफॉर एरिया क्या होता है, तो देखिए 1 से 2 तक क्या करेंगे, हम लोग इंटीग्रेशन करेंगे, लिमिट ले लेंगे। y इस फंक्शन का हम लोग इंटीग्रेशन कर देंगे, तो क्या होगा 1 से 2 और y का मान √x dx, ये हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, x के पावर 1/2 है ना, 1 से लेकर, सॉरी किताब में दिया है कितना, 4 दिया है, यहाँ 4 ले लीजिए, 4 लेंगे ना, किताब में 4 दे दिया है, यहाँ 4 लेंगे तो लिमिट बदल जाएगा। लिमिट कितना होगा, 4 हो जाएगा, 2 क्यों लेंगे हम लोग, गलती हो जाएगा ना। चलिए 4 है, क्लियर। तो ये हो जाएगा आपका, और यहाँ पे dx इंटीग्रेशन करने की कोशिश हम लोग करने वाले हैं यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए क्या होने वाला है, इंटीग्रेशन करेंगे इसका तो क्या होगा, x का पावर 3/2 और फिर क्या होगा 3/2 और यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 से लेकर 4 तक हो जाएगा, है ना। तो यहाँ देखिए, अब यहाँ पे क्या है, देखिए थोड़ा सा कैमरा को और एडजस्ट करते हैं ऐसे ताकि दिखाई दे आपको। तो यहाँ पे क्या होने वाला है, तो 2/3 बाहर निकल जाएगा, एक बार रखिए x के साथ में 4, तो 4 का पावर 3/2 माइनस 1 का पावर 3/2, 2/3। देखिए 4 का रूट कितना होगा, 2 के पावर 3, 8, 8 माइनस 1, तो 7 दूना 14, 14/3, 14/3, इसको थोड़ा सा चलिए 3 स्क्वायर यूनिट्स, यही क्या हो गया हमारा आंसर हो गया। आप समझ गए ना, पहला क्वेश्चन है। थोड़ा सा माइनर मिस्टेक हुआ था इसमें कि 1 से लेकर क्या लिखा गया था, 2 लिखा गया था, लेकिन 1 से क्या है यहाँ पे क्वेश्चन में 4 दिया गया है। हम 1 से 2 बनाते तो क्या होता, अभी आपका सही होता, बट आंसर नहीं मिलता आपके किताब से, राइट। चलिए अब इसको स्क्रीनशॉट लीजिए, दूसरा क्वेश्चन यहाँ पे हम लोग देखा जाए और समझने की कोशिश की जाए। दूसरा क्वेश्चन भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है, बहुत ही आसान है, लेकिन जब समझेंगे आप तब तो जाकर समझ में आएगा ना कि आखिर में क्वेश्चन का मतलब क्या है कि नहीं। तो क्वेश्चन का तरीका समझना काफ़ी ज़रूरी होता है, ठीक है। देखिए दूसरा क्वेश्चन देखिए, करे कि एरिया ऑफ रीजन बाउंडेड बाई y स्क्वायर इक्वल टू 9x। चलिए y स्क्वायर इक्वल टू क्या दिया गया है, 9x है,
यहाँ से y का मान बताइए कितना निकलेगा। तो √9 का मान कितना होगा 3√x। इसको और थोड़ा आसान बनाते हैं हम लोग, 3 × x⁻1/2। यहीं कर लेंगे ना तो फायदा करेगा। अच्छा सुनिए, x एंड क्या कह दिया है, x = 2, x = 4 एंड द x एक्सिस इतना डाटा दिया है। चलिए किस पे स्क्वायर है, स्क्वायर किस पे बोलिए, स्क्वायर y पे है। पैराबोला किधर खुलेगा, x एक्सिस की ओर एलोंग खुलेगा, x एक्सिस के एलोंग खुलेगा। प्लस है कि माइनस है, प्लस है तो इधर खुलेगा ऐसे। अब सुनिए यहाँ पे x का मान क्या लेना है हमको, 2 लेना है, x का मान 4। तो मान लीजिए यह 2 है और x का मान 4 है ना, 4 है। 2 से 4, यहाँ भी 2 से 4 दिया, वहाँ भी 2 से 4 दिया, लिमिट दोनों जगह सेम किया। तो यही ना इनक्लोज एरिया है। 2 लाइन x = 2, x = 4 और ये क्या है आपका x एक्सिस है, x एक्सिस है कि नहीं। चलिए तो ये एरिया बताना है, करना कुछ नहीं। ये क्या है आपका, ये y = क्या है, y² = क्या है 9x है। तो लिखेंगे देयरफॉर एरिया बराबर क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ 2 to 4 y dx, मतलब 2 से 4, y का मान कितना है तो 3√x है, dx है। 3√x की जगह क्या मतलब 3 × x⁻1/2 भी कर सकते हैं ना। चलिए 3 बाहर हो जाएगा, 2 से लेकर 4 तक हो जाएगा। इसका देखिए, इसका इंटीग्रेशन कर लीजिए, यहीं पे इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या आएगा बोलिए, x⁻3/2/3/2। चलिए और लिमिट क्या निकालने वाले हम लोग, 2 से 4। कांस्टेंट को बाहर करने से कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। तो यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, 3 से 3 कट जाएगा तो हो जाएगा 2 और लिमिट रखिए 4 रखिए, 4⁻3/2 - 2⁻3/2। चलिए 2 × 4⁻3/2 का मतलब क्या हुआ कि रूट करेंगे तो √2⁻3 8 माइनस √2 का मतलब देखिए 1/2 होने का मतलब क्या, रूट आ गया, √2⁻3। तो √2 को 3 में गुना करेंगे तो क्या मिलेगा, 2√2 मिलेगा, है ना। चलिए तो अब क्या हो जाएगा यहाँ पे 16 - 4√2 स्क्वायर यूनिट्स, 16 - 4√2 स्क्वायर यूनिट। यही क्या हो गया हमारा आंसर हो जाएगा, समझ गए ना। चलिए तो अब ये 2 क्वेश्चन क्या हुआ आपको हम बता दिए, 2 क्वेश्चन क्या हुआ बता दिया आपको, ठीक है। आगे देखते हैं तीसरा क्वेश्चन क्या है। हर क्वेश्चन के साथ कुछ आपको सीखने को मिलेगा, इसलिए हम थोड़ा सा आपको हर चीज़ क्लियर करके बता रहे हैं। चलिए तीसरा क्वेश्चन क्या है समझिए। पैराबोला का कॉन्सेप्ट हमने दिया है ना, इसलिए आपको निफिकिर होकर काम करने को सकता है। पैराबोला तीसरा क्वेश्चन देखिए, यहाँ देखिए x² = 4y, y = 2, y = 4 एंड द y एक्सिस इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट। स्पष्ट करा है फर्स्ट क्वाड्रेंट में कह रहा है। तो चलिए किस पे स्क्वायर है, स्क्वायर है हमारा किस पे तो x पे। पैराबोला किधर खुलेगा y के लॉन्ग, तो प्लस है तो क्या ऊपर खुलेगा, देखिए यहाँ पे, यहाँ देखिए। और यहाँ पे क्या है, यहाँ पे सॉरी यहाँ पे क्वेश्चन में कह रही है कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में आइएगा, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में आइए। चलिए हम 2 ले लिए, एक यहाँ 2 यहाँ 4 और यही क्या हो गया बॉन्डेड रीजन हो गया, एक्स एक्सिस हो गया ये। यहाँ पे क्या हो गया ये बॉन्डेड रीजन हो गया। इसी का एरिया बताना है। कौन सा ये पैराबोला है
तो एक्स स्क्वायर आराम आराम से देखिए ना इक्वल टू 4y। यहाँ से बोलिएगा लिमिट तो y एक्सिस के लॉन्ग है, तो क्या करेंगे x का मान बोलिए क्या निकलेगा 2√y, मतलब क्या हो गया 2 गुने x के पावर 1/2, ये हो गया है कि नहीं। क्लियर। अब बात समझने का प्रयास कीजिए। यहाँ पे यहाँ तक क्लियर हो गया ना। अब आइए अब लिखेंगे देयरफॉर a बराबर, तो 2 से 4 उसके बाद 2 से 4 x dy, ऐसे तो 2 से 4 और x का मान कितना आया है, यहाँ पे y ना होगा भाई, x का मान कितना आया है 2y का पावर 1/2 dy। चलिए 2 तो बाहर हो गया और 2 से 4 तो करेंगे, लेकिन देखिए इसका इंटीग्रेशन कीजिए, इसका इंटीग्रेशन कितना होगा y के पावर 3/2 और यहाँ पे क्या रखने वाले हैं हम लोग बोलिए 2 से 4 बाहर कर सकते हैं तो दोनों 4 हो जाएगा, तो 4/3। चलिए y की जगह पर रखिए 4 के पावर 3/2 माइनस 2 के पावर 3/2, तो यहाँ कितना होगा 4/3, ये कितना होगा 2 के पावर 3 8 माइनस 2 के पावर √2 के पावर 3 मतलब 2√2। अब हो गया कितना, तो 1/3 तो हो जाएगा, मतलब ये हो जाएगा आपका 8 चौका 32 माइनस 8√2/3 स्क्वायर यूनिट्स। यहीं क्या हो जाएगा हमारा शानदार आंसर हो जाएगा, यहीं क्या हो जाएगा हमारा शानदार आंसर हो जाएगा, स्क्वायर यूनिट हो गया। ठीक है ना। चलिए अब यहाँ पे हम लोग आते हैं और समझते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को, क्वेश्चन नंबर 4 नंबर क्वेश्चन। ठीक है, कह रहे कि फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाई गिवन, लिखेंगे गिवन एलिप्स दिया गया है। एलिप्स क्या है x² प्लस y² 9 = 1, ये दिया गया। अब सुनिए फिगर बनाने के लिए समझना काफ़ी ज़रूरी है। x² बाई a² y² बाई b² इक्वल टू 1, ठीक है, ऐसा रहे। ठीक है ना। तो इस केस में देखिए अगर a² बड़ा है b² से, x पर क्या हो x² के नीचे बड़ा हो, तो ये जो बनेगा ना ये ऐसे बनेगा, हॉरिजॉन्टल एलिप्स बोलते हैं इसको हम लोग। ठीक है ना, हॉरिजॉन्टल एलिप्स। अगर वहीं a² छोटा हो जाए b² से, y के स्क्वायर के नीचे बड़ा हो जाए, तो ऐसे बनेगा। कैसे ये बन जाएगा आपको, ऐसे बनेगा। मतलब थोड़ा सा हम बना रहे थे, थोड़ा सा टेढ़ा हो जा रहा है। ठीक है ना, थोड़ा सा अच्छा से बनाइए आप लोग। क्लियर, ऐसे बनेगा। ठीक है, इसको बोलते हैं वर्टिकल एलिप्स, हॉरिजॉन्टल एलिप्स, वर्टिकल एलिप्स। अब बताइए इसमें किसको क्या कह सकते हैं आप, बताइए इसको कौन सा एलिप्स कहेंगे। इसको कहेंगे हम लोग हॉरिजॉन्टल एलिप्स। क्यों हॉरिजॉन्टल एलिप्स इसलिए कहेंगे, क्षैतिज दीर्घवृत्त इसलिए कहेंगे हम, क्योंकि x के नीचे क्या है बड़ा है, x² के नीचे बड़ा है। तो देयरफॉर क्या होगा, ये तो आपको तरीका बता दिया आपको हम। ठीक है ना। तो देखिए अब इसको मिटाते हैं हम। अब देखिए सिंपल बात है कि यही बनने वाला है ना। तो सिंपल बात समझिए, यहाँ पे थोड़ा सा फिगर तो मैंने अल्टर बना है, इसलिए अल्टर बना है कि बीचों बीच लीजिए। देखिए इसमें क्या है ना कि चारों पार्ट क्या होता है, इक्वल होता है। ठीक है ना, चारों पार्ट इक्वल होता है यहाँ पे। ठीक है, लाइन ऑफ सिमेट्री वाला कॉन्सेप्ट आप पढ़े होंगे ना। चलिए तो इसमें देखिए यहाँ पे क्या 16 है, 16 का रूट कीजिए तो 4 आएगा, तो 4 0 हो जाएगा x वाला। यहाँ पे क्या है 9 है, तो 9 का रूट 3 तो 0,
3। तो ठीक है ना। तो यहाँ देखिए, यहाँ पे क्या समझने वाली बात है उसको समझिए। कह रहे कि पूरा एरिया जो बन रहा है ना, पूरा एरिया जो बन रहा है ये एलिप्स द्वारा, ये पूरा एरिया जो बन रहा है इसका निकालना है हम लोगों को वैल्यू। ठीक है ना, एरिया निकालना है। क्लियर। अब सुनिए ध्यान से, यहाँ पे यहाँ लिखेंगे, 1 का निकालेंगे 4 से, क्या करेंगे हम लोग, गुना कर देंगे। तो देखिए यहाँ सबसे पहले देखिए यहाँ पे क्या होगा, y² बाई 9 इक्वल टू क्या हो जाएगा बताइए, 1 माइनस x² बाई 16 होगा। 9 जाएगा ऊपर, चल पहले देख लीजिए, 16 माइनस x² बाई 16। तो यहाँ देखिए y² इक्वल टू चल जाएगा 9 ऊपर, तो 9 बाई 16, 16 माइनस x²। ठीक है, ये क्लियर होगा। तो इसलिए y बराबर क्या होगा, 3/4, 4 का स्क्वायर माइनस x का स्क्वायर, है ना, रूट में हो जाएगा, यह रूट में हो जाएगा। क्लियर। तो इसलिए एरिया बराबर क्या होगा, तो कितना हो जाएगा एरिया बराबर, 0 से लेकर 4 तक, इसको इंटीग्रेट कर देंगे, 3/4 और 4 स्क्वायर माइनस x का स्क्वायर dx। लेकिन अभी क्या सही है, ये बिल्कुल सही नहीं है। क्या, क्यों सही नहीं है बताइए, क्योंकि यहाँ पे हमको 4 से गुना करना है। यह जो देगा ना वैल्यू, ये जो वैल्यू देगा, ये देगा वैल्यू सिर्फ एक पार्ट का। चलिए यहाँ देखिए, तो 4 से 4 कट गया, तो 3 निकल गया बाहर, है कि नहीं, 0 to 4। अब इसका इंटीग्रेशन कर लेते हैं ना हम लोग, 3 बाहर निकल गया, तो क्या हो गया देखिए, यहाँ इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, x/2 रूट ओवर 4a² माइनस x²। क्यों हो रहा है बता रहे हैं, ऐसा क्यों हो रहा है बता रहे हैं, 4 का स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स x/4, 0 से लेकर कहाँ तक, 4 तक। बस फार्मूला आपको याद होनी चाहिए इंटीग्रेशन वाला, कि a² माइनस x² का इंटीग्रेशन करते हैं हम लोग तो क्या मिलता है, यही ना मिलता है, x/2 a² माइनस x² प्लस a²/2, है ना, साइन इनवर्स x प्लस c। ये ना होता है, ये होता है ना। चलिए 3 और x पे 4 रखिए, जिससे 4 रखेंगे ये पूरा 0 हो जाएगा। तो ये देखिए 8 हो गया, 8 यहाँ रखेंगे 4 तो क्या हो जाएगा, आ जाएगा 1 आ जाएगा कट के, तो साइन इनवर्स 1 का मान π/2 रखिए, 0 0 रखेंगे तो सब क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो चलिए, तो कितना मिल गया, 4 मिल गया, 4 3 12, तो आंसर कितना हो जाएगा, 12 पाई स्क्वायर यूनिट्स। 12 पाई स्क्वायर यूनिट क्या हो गया आपका, इसका आंसर हो गया। समझ रहे ना। तो ये चौथा नंबर क्वेश्चन आपका खत्म हो गया। ठीक है, यहाँ से देखिए 5 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, 5 नंबर कि फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द एलिप्स। तो एलिप्स क्या दिया गया है, लिखेंगे यहाँ पे गिवन क्या चीज़, तो x² बाई क्या चीज़ है, 4 है, प्लस y² बाई कितना है, 9 है। देखिए y² के ऊपर 9 है, मतलब जो देखिए बताए थे हम लेक्चर में, बताए थे कि जब x के ऊपर, x के नीचे क्या होगा, x² के नीचे क्या होगा, बड़ा वैल्यू होगा y² के नीचे के वैल्यू से, तो ये एलिप्स क्या होगा, हॉरिजॉन्टल नहीं होगा, वर्टिकल होगा। तो ये ऐसे हम लोग एलिप्स को लेने वाले हैं, ऐसे, ठीक है ना, ऐसे। क्लियर, ऐसे लेंगे। वहीं अगर यहाँ पे 9 रहता तो क्या होता, एलिप्स कुछ ऐसे करके रहता, उसको क्या बोलते हैं, हॉरिजॉन्टल बोलते हैं, राइट। तो हमको ये फिगर चूज करने हैं, राइट। ये इसमें क्या होता है कि अगर x² बाई 9 प्लस y² बाई अगर 4 की बात होता बराबर 1, तो इस केस में हम लोग मतलब कि ये कंडीशन
ये फिगर ऐसे फिगर अप्लाई कर सकते थे, ठीक है ना। अब जरा ध्यान से सुनिएगा, बढ़िया से समझने का प्रयास कीजिएगा। तो यहाँ से सबसे पहले देखिए ये 2 पॉइंट कैसे निकालते हैं पता है ना, कैसे निकालते हैं। तो इसका रूट करेंगे तो क्या मिलेगा 2, तो 2 0, ठीक है। और ये कैसे मिलेगा, इसका रूट करेंगे तो क्या मिलेगा 0 3 मिलेगा। चलिए अब मान के चलिए कि ये पूरा एरिया निकालना है, एरिया पूरा क्या है, सब सेम वैल्यू देगा, पूरा पार्ट इक्वल होता है, ठीक है। तो एक किसी का निकाल लेंगे, इसी का निकाल लेंगे हम और 4 से गुना कर लेंगे। तो लिखेंगे यहाँ पे y स्क्वायर बाई 9 इज इक्वल टू क्या होगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 4। क्या किया हमने, इसको इधर भेज दिया। तो चलिए 4 एकम 4, 4 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 4। तो देयरफॉर y स्क्वायर इक्वल टू, जाके 9 चलाएगा इधर तो 9 बाई 4, 2 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर, सॉरी एक्स का स्क्वायर, है ना, ये हो गया। तो देयरफॉर यहाँ देखेंगे हम लोग तो y इक्वल टू क्या होगा, रूट होगा इसका 3/2 और रूट ओवर 2 का स्क्वायर माइनस एक्स का स्क्वायर। ये आपका क्लियर हो गया। आइए यहाँ ध्यान देने की आवश्यकता है आपको, देखा जाए देयरफॉर एरिया A बराबर 4 गुना 0 से 2 ले लेंगे, हम लोग लिमिट यहाँ पे x को इन्वॉल्व किए तो क्या हो गया, x के अलॉन्ग लेंगे हम लोग लिमिट, और क्या y dx, यही तो हुआ ना। अब जरा सुनिए यहाँ पे 4 गुना 0 से 2 और उसके बाद क्या, यही ना आपका है 3/2, क्या है 3/2। उसके बाद यहाँ देखिए रूट ओवर एक्स स्क्वायर, सॉरी 2 का स्क्वायर माइनस एक्स का स्क्वायर dx, यही ना हो जाएगा। अब जरा ध्यान दीजिए यहाँ पे, ये बाहर निकलेगा कट जाएगा तो 2 3 का 6 6 हो जाएगा 6। और देखिए इसका इंटीग्रेशन डायरेक्ट ये कैसे होगा x/2 रूट ओवर, क्योंकि देखिए यहाँ पे ध्यान देने वाली बात क्या है, इसको हटाते हैं हम। आपको शुरू से हम पढ़ाए हैं कि अगर इंटीग्रेशन करना हो a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, इसका इंटीग्रेशन करना हो तो आपको पता है ना क्या फार्मूला बताया गया है, x/2 रूट अंडर a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस a स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स x/a, यही ना बताया गया है। तो ये चीज़ आपको समझना काफ़ी ज़रूरी है, राइट। बढ़िया से ज़रा यहाँ से और ध्यान देने की आवश्यकता है आपको, ठीक है। देखिए अच्छा से और समझने का यहाँ आपको बेहतर प्रयास करने हैं, ठीक है। यहाँ देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 का स्क्वायर माइनस एक्स का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स x/2 और 0 से लेकर 2 तक। अब क्या करने वाले हम लोग 6 गुने, एक बार यहाँ पे क्या करने वाले हैं, तो देखिए क्या करेंगे यहाँ पे आराम से हम लोग कि एक बार 2 रखेंगे सब जगह, तो 2 रखेंगे तो क्या होगा, ये पूरा 0 हो जाएगा, तो ये पार्ट 0। तो 2 रखेंगे तो क्या होगा 6 गुना 4/2, 2 गुना यहाँ रखेंगे 2 तक क्या होगा 2/2, 1 साइन इनवर्स 1 का मान π/2 होता है माइनस। अब रखिए 0 रखेंगे तो क्या हो गया, पूरा 0 हो जाएगा, ये भी पूरा 0 हो जाएगा 0। तो फाइनल रिजल्ट क्या मिल रहा है आपको, दिख रहा है यहाँ पे 6 कट गया, 6 पाई आपका स्क्वायर यूनिट्स, यही क्या हो गया आपका आंसर हो गया। 6 पाई स्क्वायर यूनिट क्या हो गया आपका आंसर हो गया। तो इस तरीके से आप बात समझ गए ना कि कितना आराम से हम लोग क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। तो ये आपका 5वां नंबर क्वेश्चन है। 5वां नंबर क्वेश्चन का सोल्यूशन आराम से आप समझ गए। अच्छा 5वें नंबर क्वेश्चन की तरह मतलब अगर और भी क्वेश्चन आए तो बना सकते हैं आप लोग। तो आपके साथ में एक मतलब कि ट्रिक शेयर करने जा रहे हैं इसी लॉजिक पे, कैसे सोल्व होगा उसको समझिए अच्छा से, ठीक है। चलिए तो वो ट्रिक हम लोग समझने का प्रयास करते हैं यहाँ पे, और देखिए कितना प्यारा सा ट्रिक है, आप सोचे नहीं होंगे कभी ऐसा भी हो सकता है, ठीक है ना। ऑब्जेक्टिव के लिए ये आपको काफ़ी फ़ायदा पहुँचाएगा। सो देखिए यहाँ पे अच्छा से, मतलब अगर यहाँ पे क्या है ना कि एलिप्स दिया रहेगा, ठीक है, एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर बाई एक्स, यहाँ पे देखिए अच्छा से लिखते हैं
जगह बचेगा, इसलिए एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ठीक है, हॉरिजॉन्टल हो या वर्टिकल हो, ठीक है ना, इसका एरिया निकालना हो तो सीधे क्या होता है इसका पाई ए बी। क्लियर। जैसे हमारे पास एग्जाम्पल जो था, मतलब क्वेश्चन जो था, उस क्वेश्चन में क्या दिया था, एक्स स्क्वायर बाई 4 प्लस वाई स्क्वायर बाई 9 इक्वल टू 0 था कि नहीं। तो यहाँ पे आपने यहाँ से क्या निकला, 2 निकला, यहाँ से क्या निकला, 3 निकला, तो क्या आंसर होगा हमारा पाई गुने 2 गुने 3 कितना होगा 6 पाई हो जाएगा। यही क्या होगा आपका आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से हम लोग आराम से काम कर सकते हैं। चलिए, तो अब हम लोग आगे वाले क्वेश्चन पे काम करते हैं और बहुत ही प्यारा सा कॉन्सेप्ट इसमें सीखने को मिलेगा। 6 नंबर क्वेश्चन, 6 नंबर क्वेश्चन देखिए यहाँ पे 6 क्या है। 6 है यहाँ पे कि फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट। फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात कर दिया, इंक्लोज्ड बाई एक्स एक्सिस, लाइन एक्स इक्वल टू √3y एंड द सर्किल एक्स स्क्वायर प्लस वाई बराबर 0। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और बराबर 4, 0 नहीं दिया है, 4 दिया है। ऐसे दिया है तो आपको पता होना चाहिए, बताए भी हम कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू मान लीजिए आर स्क्वायर दिया रहता है। तो ये जो सर्किल है ये इसका सेंटर कहाँ पे होता है, ओरिजिन पे होता है, इसका सेंटर ओरिजिन पे होता है, ठीक है ना, यह R0 हो जाता है कि नहीं। अब सिंपल सा जो लॉजिक है समझने का प्रयास कीजिए अच्छा से यहाँ पे। अब सेम कहानी यहाँ भी है, ठीक है ना, ये आपको याद रहेगा ना। तो आपको देखिए अभी यहाँ फिगर बनाते हैं, ठीक है, थोड़ा सा बड़ा फिगर बनाते हैं ताकि आपको अच्छा से समझ में आएगा। क्लियर। सर्किल है, आप मान लीजिए सर्किल ही है, हम बना दिए। यहाँ देखिए क्लियर। चलिए आइए यहाँ पे देखने का प्रयास किया जाए, शानदार प्रयास। एक लाइन दिया है, यहाँ देखिए, यहाँ से वाई स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा 4 माइनस एक्स स्क्वायर, इसलिए y बराबर क्या हो जाएगा √4 माइनस एक्स स्क्वायर। चलिए एंड एक लाइन दे दिया है, क्या चीज़ यहाँ पे एक लाइन दे दिया है वो x इक्वल टू √3y। अच्छा, जब भी ऐसा लाइन आता है ना y बराबर mx, इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं y इक्वल टू x बाई √3। तो ये जो लाइन है ना ये ओरिजिन से पास करता है, ठीक, कहाँ से पास करता है, ओरिजिन से पास करता है। इसको अलग लिखिए, ऊपर लिख दीजिए, ऐसे ऐसे पास करेगा। अब कहीं ना कहीं तो सर्किल को कट करेगा, ये तो कट करेगा ना, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे हम लोग ऐसे मिला देंगे। अब ये पॉइंट हमको पता करना जरूरी है। और ये पॉइंट कैसे पता चलता है, तो दोनों इक्वेशन को जब सोल्व करते हैं तो क्या होता है, दोनों इक्वेशन को जब सोल्व करेंगे तो पता चलेगा कि ये पॉइंट क्या है, ठीक है ना। चलिए, तो अब यहाँ से दिमाग लगाइए, यहाँ पे x बाई √3 है, तो कैसे निकलेगा पॉइंट हो। इसके लिए चलिए करते क्या, हम लोग इसको लिखते हैं क्या, यहाँ पे मतलब कहीं यहीं पे मान लीजिए 1 मान लीजिए, यहाँ पे लिखेंगे, इसको 2 मान लीजिए, फ्रॉम 1 and 2। जब भी कहीं भी पॉइंट की बात हो, कहीं भी पॉइंट निकालने की बात हो और कहीं इंटरसेक्ट कर रहा है कर्व दुगो, तो करते क्या है, दोनों इक्वेशन को सोल्व कर लेते हैं। तो चलिए y का मान रखिए कहाँ पे, यहाँ पे, तो एक्स स्क्वायर, ठीक है, प्लस y का मान कितना, एक्स बटे इतना है, तो एक्स स्क्वायर बाई इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या 3 आएगा बराबर 4, या 3 कम 3 1 4, 4x स्क्वायर इक्वल टू 4 त्रिका 12। क्लियर, 3 आ गया। तो इसलिए x बराबर प्लस माइनस क्या आएगा √3 आएगा, लेकिन यहाँ पे देयरफॉर x इज इक्वल टू क्या लेंगे हम लोग, √3 लेंगे। तो y इक्वल टू क्या आ जाएगा, जैसे x का मान रखा है इसमें हमने √3, तो y का मान 1 आ जाएगा। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में रखना है, नेगेटिव क्यों हमने छोड़ दिया, हमने माइनस का मान क्यों छोड़ दिया, क्योंकि हमको फर्स्ट क्वाड्रेंट में रखना है। तो ये पॉइंट हो गया कितना √3 1, दैट मीन्स x का मान कितना आ गया √3 आ गया यहाँ पे।
चलिए, तो हमको कौन सा एरिया चाहिए, अब ध्यान दीजिए यहाँ पे, हमको कौन सा एरिया चाहिए, हमको ये एरिया चाहिए, ये एरिया, ये पूरा चाहिए। अब इसमें देखिए 0 से लेकर √3 चलेगा, और देखिए यहाँ पे क्या है, 4 है, तो 4 का रूट कितना होगा, 2 होगा, तो 2 0। तो हमको करना क्या है, 0 से √3 निकालना है, √3 से 2 निकालना है। अब सुनिए, यह जो एरिया है, यह एरिया इस लाइन द्वारा बन रहा है और एक्स एक्सिस द्वारा बन रहा है। तो यह एरिया जो है यहाँ से यहाँ, ये एरिया जो है इधर वाला इस लाइन द्वारा है, और यह एरिया किसके द्वारा बन रहा है, ये एरिया बन रहा है सर्किल द्वारा। 2 केस बन रहे हैं यहाँ पे। यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे क्या होगा, π/3, π/3 क्या हो गया हमारा, शानदार आंसर हो जाएगा। क्लियर। तो अब देखिए, अब हम लोग यहाँ से 7 नंबर क्वेश्चन बनाने की कोशिश करने वाले हैं और समझने वाले हैं। 7 नंबर क्वेश्चन बहुत ही मज़ेदार और शानदार होने वाला है। ठीक है, चलिए 7 नंबर क्वेश्चन पर ध्यान लगाते हैं और समझने का प्रयास करते हैं। राइट, चलिए सेवन नंबर क्वेश्चन। चलिए 7 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, इसमें भी सर्किल दिया गया है, गिवन x² प्लस y² इज इक्वल टू a², x इज इक्वल टू a/√2 दिया गया है, √2 दिया गया है। चलिए, तो सिंपल सा बात समझिए, यहाँ पे डायरेक्ट x का मान दिया गया है, फिगर कैसे बनेगा, सर्किल जो भी यहाँ पे सर्किल, थोड़ा सा प्यारा सा सर्किल बनाइए यहाँ पे। क्लियर। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे अब a/√, जैसे देखिए a क्या हो गया, a आपका ये हो जाएगा, क्योंकि a² क्या है, यहाँ पे a0 हो जाएगा, यहाँ पे a² है दिया गया है, तो लगभग आपको यहाँ कट करेगा क्या चीज़, x बाई, मान लीजिए x बराबर दिया है, x बराबर दिया है 3, तो x = 3 का क्या करते हैं हम, डायरेक्ट खींच लेते हैं। तो हमारा एरिया जो बन रहा है, ये बन रहा है, ये तो ऊपर ही बन रहा है, नीचे भी बन रहा है। सुनिए, ऊपर ही बन रहा है, नीचे भी बन रहा है, तो ऊपर नीचे जब दोनों बन रहा है तो क्या करेंगे हम लोग, ऊपर नीचे दोनों बन रहा है तो क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पे देखिए, ध्यान से देखिए क्या करने वाले हैं हम लोग, a को निकाल लेंगे और उसका क्या करेंगे हम लोग, 2 से गुना कर देंगे। सुनिए, तो अब ये पॉइंट क्या मतलब, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालें तो क्या होगा, ये पॉइंट जो निकालिएगा आप, तो पॉइंट क्या होगा, सिंपल मैंने आप दिमाग लगा सकते हैं कि ये क्या है, ये तो सीधा दिख रहा है कि ये पॉइंट जो यहाँ पे दिख रहा है, यहाँ से यहाँ लिमिट लेने वाले हम लोग, बस
तो इसकी आवश्यकता ही नहीं है यहाँ पे। ठीक है, तो लिखेंगे यहाँ पे, इसलिए वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, इसलिए y इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का रूट, इसीलिए a बराबर 2 गुने कहाँ पे, तो ये कितना है आपका, देखिए ये जो पॉइंट आपका ये तो पता चल गया कितना है, ये पॉइंट कैसे निकलेगा। तो अगर इसको इस x को मतलब x का मान जो है यहाँ पे निकल चुका है ना, a बटा कितना है √2 है, यही तो है, इसमें कोई दिक्कत ही नहीं है। तो क्या लिखेंगे, a बटा √2 से कहाँ तक, a तक, और a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। डायरेक्ट ये क्या है, इंटीग्रेशन का फार्मूला है। तो यहाँ चलिए 2 गुने x/2 √a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस a²/2 साइन इनवर्स x/a, कहाँ से a/√2 से a तक, है ना। तो क्या होगा, 2 गुने, सबसे पहला काम है कि को रखेंगे, एक वजह से रखेंगे पूरा 0 हो जाएगा, है कि नहीं है। तो यहाँ मिलेगा क्या, a²/2, ठीक है ना, गुने π/2 मिलेगा, क्या मिलेगा हमको, π/2 मिलेगा। अब क्या करेंगे हम लोग, इसको ले आके रखेंगे इसमें रखेंगे, सोल्व करेंगे माइनस, ठीक है, यहाँ रखेंगे तो क्या होगा, x/2 मतलब a/2√2, यही ना होगा, a/2√2 हो जाएगा। उसके बाद चलिए अब क्या करने वाले हम लोग ये हो जाएगा रूट अंडर कितना, तो a² माइनस, जैसे रखा हमने कितना, ये रखा तो a²/2 क्लियर, प्लस a²/2 साइन इनवर्स इतना रखेंगे तो क्या होगा, ए से कट जाएगा, साइन इनवर्स 1/√2 का मतलब π/4 होता है। चलिए 2 गुने a² π/4, देखिए यहाँ से क्या होगा, 2 एकम 2 घटा में 1, तो फिर क्या मिलने वाला है, यहाँ से मिलने वाला है a बटा 2√2 गुने a/√2, यही मिलने वाला है, प्लस नहीं होगा, फिर माइनस हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, ये तो a² π/4 दूना 8, ये ना मिलेगा। तो अब इसको सारी चीज़ों को हम लोगों को करना क्या है, सोल्व कर लेने हैं, क्या करने हैं हमको, सोल्व कर लेने हैं। ऑटोमेटिक क्या होगा, हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा। क्या, चलिए पूरा में से क्या कॉमन होगा, a²/4 तो कॉमन हो जाएगा, 2 गुने a²/4 कॉमन हो जाएगा, कॉमन कर लिया। क्या क्या बच रहा है यहाँ पे, पाई बच रहा है सीधे, पाई माइनस a²/4 कॉमन है तो सीधे 1 बचेगा यहाँ पे, क्योंकि a²/4 आने वाला था ही, माइनस a²/4 कॉमन तो π/2। चलिए मीटर क्लियर, तो ये कितना होगा, कट जाएगा, तो a²/2 इंटू पाई माइनस π/2 आ गया, π/2 माइनस 1, π/2 माइनस 1, और यहीं क्या हो गया, हमारा आंसर हो गया। तो थोड़ा सा लॉन्ग समय लगता है, लंबा समय लगता है, लेकिन कैलकुलेशन नहीं होगा बढ़िया से, दिक्कत हो जाएगा। ठीक है, अब आते हैं 8वें नंबर क्वेश्चन पे, बड़ा मज़ेदार क्वेश्चन है 8वां नंबर। हर क्वेश्चन एक कंसेप्ट के साथ आया है, हर क्वेश्चन के साथ एक कॉन्सेप्ट है, इसलिए कॉन्सेप्ट देखना काफ़ी ज़रूरी है आपको। ठीक है, 8वां दिया है x = y², क्लियर, मतलब हम लोग कह सकते हैं y² = x एंड x बराबर 4 डिवाइडेड इंटू 2 इक्वल पार्ट्स ऑफ द लाइन x बराबर
ए, एक्स बराबर ए द्वारा क्या हो रहा है, इक्वल पार्ट में डिवाइड किया जा रहा है, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ ए। बहुत सुंदर क्वेश्चन है, देखिए। एंड एक्स बराबर एक लाइन दिया गया है, क्या दिया गया है, लाइन दिया गया है, ठीक है ना। क्वेश्चन द्वारा समझिए, यहाँ पे क्वेश्चन क्या कर रहा है समझिए, क्वेश्चन क्या कर रहा है समझिए, कह रहा है यहाँ पे कि यहाँ पे क्या है कि x बराबर 4, क्या यहाँ पे x बराबर 4 ये लाइन हो गया, ठीक है ना, एक लाइन हो गया ये, ठीक है, ये x इक्वल टू 4। अब एक ऐसा लाइन x बराबर a है जो क्या हो रहा है, मतलब कि दोनों पार्ट को आप इक्वल पार्ट में बांट रहे हैं, x बराबर a, तो ये हो गया 4, ये हो गया a। कह रहे कि ये एरिया, मतलब यह एरिया, ठीक है ना, ये एरिया और फिर ये एरिया आपस में क्या है, बराबर है। तो इसको बहुत तरीके से बना सकते, 2-3 तरीके से बना सकते हैं। देखिए पहला तरीका समझिए, 2 तरीके से बना सकते हैं। पहला तरीका ये है कि एक आप क्या कीजिए कि 0 से लेकर 4 तक इस पैराबोला के द्वारा एरिया निकाल लीजिए, ठीक है ना। तो लिखेंगे यहाँ पे समझिए टोटल एरिया क्या हो जाएगा, टोटल एरिया बराबर, देखिए इसलिए y बराबर क्या होगा, √x हो जाएगा। डेट मीन्स x के पावर 1/2, x के पावर 1/2 क्या हो जाएगा, √x बराबर x के पावर 1/2। टोटल एरिया बराबर क्या होगा, 0 से, देखिए 0 से 4 कर लेंगे हम, क्या करेंगे, 0 से 4 कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पे √x dx ऐसे लिखे, y dx, क्लियर। तो इसलिए फ्रॉम क्वेश्चन प्रश्न से आइए, प्रश्न क्या कह रहा है, प्रश्न कह रहा है कि पूरा एरिया जो है 0 से लेकर 4 देख देंगे हम लोग, y dx इज इक्वल टू क्या, 0 से लेकर a है ना, y dx प्लस क्या, a से लेकर 4 y dx, ऐसे भी कर सकते हैं, या 2 × 0 से लेकर ऐसे भी कर सकते हैं। दोनों बात क्या है यहाँ पे, बराबर है, क्लियर। तो मत क्या है यहाँ पे बराबर है, जिस तरीके से चाहे उस तरह से कर सकते हैं, राइट। अब सुनिए अच्छा से, यहाँ पे समझने का प्रयास करते हैं, क्लियर बात। एक तरीका ये हुआ, तो क्योंकि दोनों इक्वल हो गया ना, दोनों इक्वल कह रहा है, यार सबसे आसान तरीका ये होगा कि आप क्या कीजिए कि ये जो पूरा एरिया निकला है ना, यहाँ से यहाँ ले निकाल लीजिए, 0 से तक निकाल के 2 से गुना कर दीजिए, ऐसे भी हो सकता है। चलिए यही सबसे आसान रहेगा। चलिए तो √x 0 से लेकर 4, √x का मतलब x का पावर 1/2 dx इज इक्वल टू 2 गुने 0 से लेकर a x के पावर 1/2 dx। चलिए तो ये हो गया आपका x के पावर 3/2 बाई 3/2, कहाँ से कहाँ तक, 0 से लेकर 4 तक, बराबर 2 गुने x के पावर 3/2 बाई 3/2, उसके बाद 0 से लेकर a है ना, ये समान तरीका समझिए। यहाँ सुनिए से, अब सुनिए ध्यान दीजिए, यहाँ पे 2/3 x के पावर 3/2, कहाँ से कहाँ तक, 0 से लेकर। अच्छा यहाँ पे आप एक और काम कर सकते हैं ना, यहाँ से मान रखिए डायरेक्ट, यहाँ पे अब एक बार मान रखिए, यहाँ पे 4 रखिए, तो 4 के पावर 3/2 माइनस 0 बराबर 2 गुने 2/3, फिर मान रखिए इसमें भी आप, तो a के पावर 3/2 हो जाएगा नहीं। अब सुनिए यहाँ क्या होगा, 2/3 गुना 4 के पावर 1/2 का मतलब 2 के पावर 3 का मतलब 8 बराबर 4/3 गुने a के पावर 3/2। अब सुनिए क्या क्या हो रहा है यहाँ पे, ये तो कट जाएगा 2 बार में, 3 से 3 उड़ गया, तो कितना हो गया, 4 हो गया। तो इसलिए a के पावर 3/2 बराबर 4, या a बराबर 4 के पावर 2/3।
ए बराबर 4 के पावर 2/3। यही क्या हो गया, हमारा आंसर हो गया। इतना छोटा छोटा क्वेश्चन दिख रहा है, बनाने में क्या लग रहा है, बनाने में लग रहा है टाइम, है कि नहीं है, समझ रहे हैं ना, क्लियर। चलिए तो कई गो हो गया, 8 क्वेश्चन हो गया। आइए 9 नंबर क्वेश्चन देख लिया जाए, ठीक है। 9 नंबर क्वेश्चन भी क्लियर समझ में आपको आ जाएगा, राइट। आइए देखा जाए 9 नंबर क्वेश्चन। नाइन नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि एक पैराबोला दिया y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, लाइन दिया है y इक्वल टू मॉड एक्स। सुनिए, मॉड एक्स दिया है तो यहाँ से 2 को मान निकलेगा ना, यहाँ पे प्लस माइनस एक्स निकलेगा। देखिए यहाँ पे तो इसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, इसलिए y बराबर क्या हो गया, प्लस माइनस एक्स आ गया। मतलब y बराबर या तो x होगा और y बराबर माइनस एक्स होगा, ठीक है ना। तो सबसे पहले फिगर बनाइए, किस पे स्क्वायर है, x पे स्क्वायर है, पैराबोला का y की अराउंड खुलेगा, यही तो होगा ना। चलिए अब यहाँ पे क्या है, थोड़ा सा अच्छा से, यहाँ पे क्या है, y बराबर x सीधे जाएगा इससे, y बराबर माइनस एक्स तो निगेटिव जाएगा, उतना ही बनेगा वो भी ऐसे। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ y बराबर x की बात है, और ये क्या है, वाई स्क्वायर इक्वल एक्स, वाई बराबर एक्स स्क्वायर, ये बात है। तो एक बात समझिए, ये लाइन जो है ना, ये एरिया फिर ये एरिया, दोनों आपस में क्या है, बराबर है। अब हमको पता नहीं है कि ये जो कटिंग पॉइंट है, कटिंग पॉइंट क्या है, कटिंग पॉइंट क्या है ना, ये पता नहीं है। ये पता चल जाएगा तो काम हमारा बन जाएगा, है कि नहीं। तो लिखेंगे यहाँ पे, देखिए एक 1 मान लीजिए, इसको मान लीजिए 2, फ्रॉम 1 and 2, फ्रॉम 1 and 2 चलिए तो लग रखिए, तो यहाँ पे लाके x को, तो x बराबर क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर हो जाएगा, या x माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 0, तो या x इंटू एक्स माइनस 1 इक्वल टू 0, इसलिए x बराबर 0, x बराबर 1, तो x बराबर 0 मिल गया, x बराबर 1 मिल गया। ये जब इसको रखेंगे तो पक्का क्या आएगा, इसको रखेंगे हम लोग इधर ले आके, तो हमको हमारे ख्याल से यहाँ से x का मान मिलेगा -1, ठीक है ना। अब सुनिए, तो अब क्या करते हैं, 0 से 1 निकाल के 2 से गुना कर लेते हैं, तो इसलिए एरिया बराबर 0 से 1, क्लियर। अब सुनिए, इस लाइन से यहाँ से लेकर यहाँ तक एरिया बन रहा है, तो लाइन का एरिया पहले आ गया x, ये बन रहा है खाली वाला पैराबोला से, तो पैराबोला एक्स स्क्वायर यहाँ पे देखिए, तो लाइन में से पैराबोला घटा लेंगे तो ये बच जाएगा छोटका वाला dx, क्लियर। अब समझ गए ना। तो अब यहाँ समझिए, एक्स स्क्वायर बाई 2 माइनस एक्स क्यूब बाई 3, क्लियर, 0 से लेकर 1, 1/2 माइनस 1/3, चलिए 0 माइनस 0, 3 कम 3 माइनस 2/3 गुना 6, तो कितना हो जाएगा, 1/6, 1/6 क्या हो गया हमारा, शानदार आंसर हो गया। ऐसे बनाएंगे ना। चलिए 1/6 लिख दीजिएगा, स्क्वायर यूनिट भी लिख सकते हैं ना। और सुनिए एक और चीज़, 1/6 थोड़े होगा, और 2 से गुना भी तो करना है ना, तो एक इसका एरिया निकला 1/6, 2 से गुना भी करना है, 2 से गुना कर दीजिए, यहाँ पे 2 से गुना कर देना है, यहाँ पे तो क्या हो जाएगा बोलिए, 2 गुने, तो कितना हो जाएगा, 1/3 स्क्वायर यूनिट्स। ऐसे बनाएंगे हम लोग। एक बार बढ़िया से कंसंट्रेट होकर नहीं पढ़िएगा तो गलती तो होना स्वाभाविक है, और गलती होती है इसमें, ठीक है। 10 नंबर क्वेश्चन और अच्छा है, उसको भी देखते हैं क्या है। टेन नंबर क्वेश्चन देखिए, टेन नंबर क्वेश्चन कह रहे कि यहाँ पे एरिया बाउंडेड बाय द कर्व एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4y, पैराबोला का इक्वेशन है क्योंकि एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4y, और फिर कह रहा है कि यहाँ पे एंड
किस लाइन को दिया गया है, तो x इक्वल टू 4y-2। चलिए यहाँ से देखिए, यहाँ से हम निकालेंगे, फिर इसको 1 मानिए, इसको 2 मानिए, क्लियर, ठीक है। चलिए, तो यहाँ से y बराबर क्या मिलेगा, x²/4 मिल जाएगा। एंड यहाँ से देखिए जाके x+2 हो जाएगा, x+2, इसको 1 मानने से अच्छा है कि बाद में मानेंगे तो अच्छा रहेगा। x+2/4 इज इक्वल टू y, तो ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 2। चलिए फिगर बनाइए। पहले फिगर बनाने के लिए क्या करना है हमको, सबसे पहले दिक्कत ये है, देखिए यहाँ पे फिगर बनाने के लिए करना क्या है, सबसे पहला बात, एक बात क्लियर है यहाँ पे, एक बात क्लियर है कि किस पे स्क्वायर है, x पे स्क्वायर है, y के लॉन्ग पैराबोला खुलेगा, तो पैराबोला खुलेगा y के लॉन्ग। चलिए पैराबोला खोल दिया हमने, क्लियर। अब ये लाइन का इक्वेशन कैसे बनेगा, ठीक है ना, इसके लिए एक तरीका आपको हम बता दे रहे हैं। जब भी लाइन की बात हो तो एक तरीका याद रखिएगा, आप हमेशा याद रखिएगा। ऐसे भी हम बता रहे हैं क्या करना है, पहले दोनों इक्वेशन को सोल्व करेंगे, ठीक है ना। और लाइन के लिए तरीका क्या है कि यहाँ पे लिखेंगे, क्या कीजिएगा, यहाँ बगल में साइड में यहाँ पे लिख लीजिएगा, सुपर तरीका बता रहे हैं आपको, पता चल जाएगा कैसे कहाँ से लाइन जाएगा। यहाँ लिखिएगा x, यहाँ लिखिएगा y। एक बार कीजिए आप x को 0, जब 0 कर देंगे यहाँ पे तो 2 चल जाएगा इधर, 2 चल जाएगा इधर, तो 2 बराबर 4y, तो y बराबर क्या मिलेगा, 2/4, 1/2, तो y का मान कितना मिलेगा, 1/2, x का मान 0, y का मान 1/2। और सुनिए, और जब y का मान करेंगे 0 तो x का मान कितना मिलेगा, y का मान 0, x का मान -2। अब सिंपल सा फंडा समझिए, यहाँ पे -2 इधर रहेगा, और मान के चलिए अगर एक आपका यहाँ पे है तो -1/2, तो 1/2 इधर रहेगा, तो मतलब कुछ लाइन ऐसे करके जाएगा। स्केल से आप मापिएगा तो ये हो जाएगा -2, ठीक है, 0 चाहे -2 लिखिए अभी, और ये हो जाएगा 1/2, ठीक है ना। अब पता नहीं कि ये क्या होगा और ये लाइन, ये पॉइंट क्या होगा, सवाल ये है, समझने का प्रयास कीजिए। अब हमको एरिया कौन सा निकालना है, हमको एरिया निकालना है ये एरिया निकालना है, ठीक है। अब सुनिए, ये पॉइंट पता करते हैं, ठीक है ना। लिखेंगे फ्रॉम 1 and 2, फ्रॉम 1 and 2, 1 और 2 से क्या हो जाएगा, y का मान लेकर रखे ना यहाँ पे, तो x+2/4 इज इक्वल टू x²/4 होगा ना। ये y का मान रख दिया, ये 4 से 4 कट गया तो क्या हो गया, x², चल भेजिए उधर, -x -2 बराबर 0। तो यहाँ से x को तोड़ेंगे, x² -2x प्लस x -2 बराबर 0, तो x -2 इंटू x प्लस 1 आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है, बराबर 0, ठीक है। तो x का मान क्या मिलेगा, 1 2 मिलेगा, x का मान -1 मिलेगा। x का मान कितना मिला, -1, तो मतलब ये पॉइंट कितना निकलेगा, ये कटिंग पॉइंट -1 होगा, और ये कितना मिलेगा आपको, 2 मिलेगा। क्लियर हो गया। तो इसलिए एरिया बराबर, ऊपर लाइन है तो लाइन का पहले लिखेंगे हम लोग, -1 से 2, लाइन के x²/4 माइनस पैराबोला कितना है, सॉरी लाइन नहीं ना, लाइन तो ये है x+2/4, लाइन का, लाइन ऊपर इसलिए पहले लाइन का इक्वेशन लिखेंगे, माइनस करेंगे पैराबोला इक्वेशन से, x²/4 dx। अब सारा कहानी यहाँ से क्या है, इंटीग्रेशन का है, सारा कहानी इंटीग्रेशन का है। चलिए, तो ये हो जाएगा 1/4 बाहर हो जाएगा, x+2 का होल स्क्वायर कर दिया हमने, लिमिट रख देंगे कितना, -1 से 2। अच्छा अभी मत कीजिए, ऐसे कर सकते हैं, इसको और आसान बनाते हैं हम। चलिए, माइनस इसका कितना होगा, x³ 1/4 बाहर रहेगा, x³/3, और पूरा का लिमिट कितना रख देंगे हम लोग, -1 से 2, इसका बटा 2 था। चलिए, तो ये 1/4 क्या होगा, सबसे बाहर आ जाएगा, लाइए इसमें रखिए, तो लाके इसमें, तो 2 + 2 4, 4 का स्क्वायर 16, 16/2 8,
1/4 बाहर हो गया है। 2 का क्यू 8, 8/3 क्लियर, एक ये मिला माइनस। अब रखिए -1 का -1 रखिए यहाँ पे, -1 + 2 क्या आ जाएगा 2, -1 + 2 कितना आएगा 1 आएगा, 1 का स्क्वायर 1/2, 1/2 आएगा। -1 रखिए यहाँ पे, -1 या क्यू -1 1/3 तो मतलब +1/3 हो जाएगा, 1/3 हो जाएगा। चलिए इसको सोल्व कीजिए। 1/4, 8 3 का 24 -8 16, 16/3, 3 एकम 3 2 5, 5/6 है ना। अब हमारे ख्याल से इसको कैलकुलेट करके ही बताना, निकालना पड़ेगा कितना आ गया। तो देखिए बहुत मतलब कि थोड़ा सा डिफिकल्ट लग रहा है। 1/4 और एलसीएम कितना होगा, एलसीएम होगा आपका 6, तो 16 दूना 32 -5/6, चलिए हो गया, दिख रहा है ना। 1/4 × 27/6 कटा देंगे तो 9 × 27, 9 आएगा ऊपर, 2 आएगा नीचे, 4 दूना 8, 9/8 क्या हो गया आपका आंसर हो गया। 9/8 क्या हो गया आपका आंसर हो गया। क्लियर। चलिए 10 नंबर हो गया, 11 नंबर पे आइए। ग्यारह नंबर 11 नंबर है कि y² दिया है 4x एंड लेटस रेक्टम, कह सकते हैं इसको, नहीं लेटस रेक्टम नहीं है, सिर्फ yx बराबर दिया है 3। चलिए फिगर तो पक्का बनेगा इससे, ऐसे बन जाएगा सीधे, x बराबर 3 पर काट लिया हमने। चलिए x बराबर कितना है, ये 3 है, ठीक है। चलिए यहाँ पे देखिए, तो इसलिए y बराबर क्या होगा, रूट करेंगे, √2, 4 का 2 हो जाएगा x है ना। इसलिए एरिया बराबर 0 से लेकर 3 तक 2√x dx, क्या हो जाएगा 2 बाहर हो जाएगा, और क्या होगा 0 से लेकर 3। और सुनिए यहाँ पे ध्यान देने वाली बात क्या है, यह एरिया और ये एरिया दोनों इक्वल है कि नहीं है, इक्वल है ना। तो क्या करने वाले हैं हम लोग, 2 से यहाँ गुना भी करने वाले हैं, 2 दूना 4 हो जाएगा ये। चलिए इसका हो गया x⁻², dx, तो क्या होगा 4 गुने x⁻³ एक पावर में जोड़ा, उसी से डिवाइड किया, 0 से लेकर कितना 3 तक। चलिए आ गया ये, 4 दूना 8, 8/3 रखिए, इसमें 3 का पावर 3/2 -0, 8/3 और यहाँ रखिए √3 का पावर 3 मतलब 9√3 हो गया ये। तो कितना हो गया, तो अब देखिए सिंपल सी बात है, कटने वाला भी तो है नहीं, कट जाएगा, नहीं कटेगा, कटेगा ना, तो कितना हो जाएगा 3। √3 का, एक सेकंड रुकिएगा थोड़ा सा, √3 का करेंगे पावर 3 तो क्या होगा, √3 गुने √3 गुने √3, तो ये हो गया सिर्फ 3, सॉरी 3√3 होगा, कट जाएगा, कितना बचेगा 8√3 स्क्वायर यूनिट्स। ये था आपका 11 नंबर क्वेश्चन। कौन सा क्वेश्चन था, 11 नंबर क्वेश्चन, ठीक है। अब 12 नंबर क्वेश्चन तो आप बना सकते हैं खुद से, 12-13 तो आसान है। तो 12 और 13 आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें बताएंगे कि 12 नंबर और 30 नंबर का आंसर क्या होगा। ऑब्जेक्टिव है इसलिए आपको छोड़ दे रहे हैं, ठीक है ना, ऑप्शन टिक कर सकते हैं आप। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में 8.2 के साथ। लेक्चर वाला क्लास जरूर देखिएगा, इसका लेक्चर में सारा चीज़ बताए हैं। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।